हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3। 13.3 से पहले जो भी एक्सरसाइज हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, वो सारे हमने कर लिए हैं। इनफैक्ट हमने एक्सरसाइज वाइज प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस भी किए हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाए और वो सारी वीडियोस भी देखें और साथ के साथ प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस जरूर करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर वो आपको अच्छे से आता है फिर तो आप यहां से कंटिन्यू करेंगे ही। तो रीड कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई कोई स्फीयर था जिसकी रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर। इसमें लगा दी गई भाई आग और इसको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया। और पिघलाने के बाद दोबारा से क्या बनाया गया है? सिलेंडर। कैसा सिलेंडर? जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इस सिलेंडर की रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी होगी? भाई सीधी सी बात ये है कि इससे ही ये सिलेंडर बनाया गया है, इसी मेटल से। इसका ये मतलब है कि जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो किसके इक्वल होगा? इस स्फीयर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये जरूर लिखना यहां पर कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज दिस। देखो मैंने इसको R1 और R2 इसलिए लिया हो क्योंकि दो डिफरेंट रेडियस हैं। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन रेडियस क्या है सिलेंडर की? R2, तो मैं R2 लिखूंगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। क्योंकि इसकी रेडियस R1 है तो मैं R1 लिखूंगा। अब जरा सही से देखो तो पाई से पाई तो हो गया कैंसिल आउट। आर की वैल्यू कितनी है भाई? 6। क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, तो 4/3 और R1 का क्यूब मतलब कि 4.2 को कितनी बार लिखोगे आप? 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। चलिए अब आप क्या कीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, या फिर चाहो तो पहले इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ठीक है, इधर लेकर जाइए। 1.3 4.2 इंटू 4.2। हाँ जी, 1.4434। अच्छा हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इधर 6 से करते हैं तो 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, 6 7 ज़ा 42 ये आ गया। चलो जी, अब इनको क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आ जाएगा, है ना? तो 0.49 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1.4 से। तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, है ना? देखो यहां पर कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है? 2 डिजिट्स के बाद। यहां पर कितने डिजिट्स के बाद? 1। तो अब आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या करोगे? 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर दोगे। तो देखो 4 9 ज़ा कितना होता है? 36, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 कितना होता है? 19। ठीक है, यहां पे तो 0 आएगा तो ये आ जाएगा। अब 1 से करोगे तो 9 और 4। ठीक है, ऐड कर लीजिए तो 6 18 कैरी 1 6। तो 3 डिजिट्स के बाद हमें क्या करना है? पॉइंट पुट करना है, विच इज दिस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अभी तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया। अभी 4 से भी तो रह गया है, तो 4 से और मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 ज़ा 24। ठीक है, कैरी आ गया आपका 2 एंड 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस दिस 34, कैरी आ गया 3। नाउ 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस दिस 27 और 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो इसकी जो रेडियस, जो इसकी हाइट आएगी दैट विल बी 2.744 सेंटीमीटर। हो सकता है उन्होंने 2.7 अप्रॉक्स ले रखा हो, लेकिन मैंने बिल्कुल एक्यूरेट निकाली है। तो ये होगी इस सिलेंडर की हाइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये नोट करें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। रीड कीजिए। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, 3 स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड की है बेटा 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को बेटा मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और मेल्ट करने के बाद एक नया स्फीयर बनाया गया है जिसकी आपको रेडियस बतानी है। वो रेडियस क्या होगी, मान लीजिए अभी आर, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो नया स्फीयर बना है इन तीनों से मिलकर बना है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दीज 3 स्फीयर्स, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, प्लस थर्ड स्फीयर। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तीनों के वॉल्यूम के स्फीयर के बराबर। अच्छा, इसका वॉल्यूम होता क्या भाई, 4/3 पाई आर का स्क्वायर, लेकिन बड़े वाले की रेडियस मैंने क्या ली है, कैपिटल आर, इसलिए कैपिटल आर लिखा है। अच्छा, इसका क्या होगा, 4/3 पाई आर 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 का क्यूब। कुछ तीनों में कॉमन नजर आ रहा है, हाँ भाई क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, ठीक है। देखो 4/3 तीनों में क्या है, 4/3 और पाई कॉमन है, तो 4/3 पाई तीनों में कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। देखिए 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट्टम गुट्टी हो गई भाई, R क्यूब ऐसे ही छोड़ दो, R1 का क्यूब, R1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब प्लस R2 मतलब कि 8 का क्यूब प्लस कितना 10 का क्यूब। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 36 इंटू 6, 6 6 36 एंड 6 3 18, 18 प्लस दिस 21, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई 216 प्लस इसका कितना होगा भाई 64 इंटू 8, 8 4 32 एंड 8 6 48 प्लस दिस 51, ठीक है। तो 512 प्लस ये कितना आ जाएगा 1000, ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे कितना आ जाएगा भाई 8271, ठीक है। ये किसका होता है भाई, ये होता है आपका किसका क्यूब, पता नहीं, ये होता है बेटा आपका किसका 14 का, शायद से देख लेना भैया, मुझे लग रहा है 14 का होता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वेट, 14 का शायद से 14 ही आया आंसर। 12 2 2 4 2, अच्छा हाँ 12 का है भाई, ये 12 का, ठीक है। तो इसको लिख लेना आप 12 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसकी रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। रीड कीजिए। अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is even spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं कि कोई एक वेल था, कुआं था, जिसकी मिट्टी, जिसको खोदा गया है और मिट्टी निकालकर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। प्लेटफॉर्म क्या है भाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो बची क्या हाइट, इसका मतलब किस शेप में, क्यूबॉइडिकल शेप की है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो इसी की मिट्टी से बनाया गया, इसका ये मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस वेल, ठीक है। तो बस अब आपको हाइट बतानी है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म
इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए और फॉर्मूले याद हो, डायरेक्टली आंसर आते हैं। तो देखो किस शेप का है, क्यूबॉइडिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच ऑब्वियसली। एंड सिलेंडर का क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी है, देखो सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। रेडियस ऑफ वेल, देखो उन्होंने डायमीटर दिया हुआ था 7 मीटर, मैंने 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल ली है। ठीक है, और हाइट ये रही, लेंथ ये रही। लेंथ 22, ब्रेथ 14, हाइट नहीं पता, वही तो निकालनी है। पाई की वैल्यू 22/7, इसकी रेडियस कितनी है 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, इंटू एच। अच्छा एच देखो सेम नहीं हो सकती तो इसको h1 ले लो। ठीक है, हाइट कितनी है भाई 20। ठीक है, देखते हैं कुछ कट्टम कुट्टी हो सकती है। हाँ जी भाई ये बिल्कुल हो सकता है, और इससे ये आ गया 10 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा भाई 11 इंटू 7 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ और भी शायद कट जाए, तो 22 इंटू 14। ठीक है, तो बिल्कुल कट रहा है, 2 टाइम्स में ये, साथ के साथ 2 टाइम्स में ये, तो इससे कटेगा तो 5, इससे कटेगा तो 2.5। इसका मतलब हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी 2.5 मीटर। यहां पर लिख जरूर देना कि हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बी व्हाट 2.5 मीटर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर। रीड कीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 4। मैंने यूजुअली देखा है बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है। आई होप मैं कोशिश करूंगा आपको जितना अच्छे से समझा सकूं। रीड कीजिए, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड evenly all around in the shape of a cylindrical circular ring of width 4 meter to form a embankment. Find the height of the embankment. तो ये embankment क्या होती है भाई, देखो जरा आपने कभी अगर गांव वगैरह गए होगे तो आपने देखा होगा कि जो कुआं होता है उसके चारों तरफ प्लेटफॉर्म बना देते हैं ताकि बच्चे आकर इसमें कहीं गिर ना जाए। थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है ताकि छोटे बच्चे इसके ऊपर चढ़ के कहीं गलती से गिर ना जाए, या सपोर्ट के लिए। ठीक है, या फिर जो जानवर वगैरह होते हैं, एनिमल्स वगैरह, वो आके इसमें ना गिर जाए। तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन को, वो कह क्या रहे हैं कि भाई एक कुआं खोदा गया, वेल, जिसमें से मिट्टी निकाली गई है, और ये जो कुआं है, ये जो वेल है, इसकी रेडियस डायमीटर था 3 मीटर। तो अब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस। तो बेटा रेडियस ऑफ वेल कितनी हो गई 3/2 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 14 मीटर। अब इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है, जो अर्थ निकाली गई है, वो इसके चारों तरफ फैला दी गई है, एक रिंग सी बना दी गई है। ठीक है, और ये जो रिंग है इसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी होगी। अब ये जो टॉप पोर्शन है ऊपर से जो दिखेगा वो मैंने यहां पर दिखा दिया है। ठीक है, इसका जो टॉप व्यू है ऊपर से अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब अगर आप सही से देखें तो ये है सर्कल, ये वाला, जिसका डायमीटर कितना है 3/2। अच्छा 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है भाई 1.5 मीटर। तो अंदर वाले की रेडियस 1.5 मीटर प्लस 4, तो कितनी हो गई भाई, बाहर वाले की रेडियस कितनी हो गई 4 + 1.5 विल मेक इट 5.5 मीटर। तो इस पूरे की जो रेडियस है यहां से यहां तक वो कितनी हो गई 5 मीटर, विच इज कैपिटल आर। ठीक है, 5.5। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताओ, इस पूरे का जो वॉल्यूम है वो इस रिंग के वॉल्यूम के बराबर है। समझ में आ गई बात या नहीं। तो अब मुझे करना क्या होगा, अगर मैं इस रिंग के वॉल्यूम में से, पूरे टोटल वॉल्यूम में से इस वेल का, ये जो कुआं है उसका इतना वॉल्यूम कट करके बाहर निकाल दूं, तो ये जो रिंग है, ये जो एम्बैंकमेंट है, इसका वॉल्यूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल पाइप वाला केस है। जिनको नहीं पता तो बेटा आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और मैंने उसमें सिलेंडर वाले जो फॉर्मूले हैं, या जो पाइप वाला टॉपिक बहुत डिटेल में कराया है, तो वहां पर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा से समझा देता हूं एक बार और इस चीज को।
ये देखिए, ये है वो बीच वाला पोर्शन ये, और उसके चारों तरफ बनाई गई है बेटा क्या, रिंग। ठीक है, इस तरीके से मुझे चाहिए सिर्फ इस रिंग का वॉल्यूम। ठीक है, मुझे चाहिए इस रिंग का वॉल्यूम। तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इतने वॉल्यूम, इतनी सी हाइट का अगर मैं वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला वॉल्यूम आएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो जरा इधर, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, इसका कितना आएगा, ध्यान से देखो भाई, सिलेंड्रिकल शेप का है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, लेकिन बेटा इसकी रेडियस मैंने ली है कैपिटल आर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे मैं कैपिटल आर पुट करूंगा। इसकी हाइट मैंने कैपिटल एच ली है तो कैपिटल एच पुट करूंगा, माइनस इसमें से मुझे पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस करना पड़ेगा। क्यों? देखो रेडियस तो मुझे लेनी पड़ेगी ये छोटी वाली, ये कट करके निकाल रहा हूं ना, तो रेडियस तो मुझे ये लेनी पड़ेगी, लेकिन हाइट मुझे किसके इक्वल लेनी पड़ेगी, इस एम्बैंकमेंट के इक्वल। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपने हाइट पूरी ले ली तो भाई इस पूरे का वॉल्यूम ही तो इस रिंग के बराबर, फिर तो माइनस हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एम्बैंकमेंट है इसी के हाइट इसी हाइट का जो अंदर आपको वेल नजर आ रहा है उसकी हाइट माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वेल क्या भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हाँ जी, दो चीजें नजर आ रही, एक तो पाई, दूसरा एच। यहां पे क्या बचा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो भाई, कैपिटल आर कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस ये कितना है जी 1.5। वैसे एक बात बताऊं, इसको ना आप ऐसे पुट करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे? ऐसे देखो कितना आ जाएगा, 8 प्लस दिस विल गिव यू व्हाट, 11/2। ऐसे ज्यादा इजीली हो जाएगा और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो मैं यहां पे 11/2 ले रहा हूं, आप चाहो तो वैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी रेडियस कितनी, 3/2। मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा इजीली हो जाएगा। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है भाई, 3/2, क्योंकि स्क्वायर तो मैं इसको 2 बार लूंगा। और हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट 14। ठीक है, अब देखो इधर जरा, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 4, इसका 9/4। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो 3 एंड इंटू 3/2, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना जब तक हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो h को ऐसे ही छोड़ दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा भाई, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 112। ठीक है, 2 1 102 11, हाँ जी 1। ठीक है, 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 3 इंटू 3/2 इंटू 7। इससे कट रहा है, देखो 2 से कट जा रहा है 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 जा एंड 6 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है, कितना 28। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, h इज इक्वल टू वॉट, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो ये 28 इधर जाकर डिवाइड होगा और इंटू 2 तो था ही। ठीक है, 7 4 जा 28। ठीक है, तो जो हाइट है वो 9/8 आ गई, विच इज इक्वल्स टू वॉट, 1.1 एंड 2 मीटर। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। हाँ जी ठीक है, तो 1.12 मीटर होगी इसकी हाइट। समझ में आ गई बात?
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिंग के वॉल्यूम में से इसकी हाइट माइनस करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जो मेरे एग्जाम में भी आया था 2012 में, ठीक है। और इसका मुझे आंसर भी याद है, 10 आएगा। और अब तो खैर पढ़ाते हो तो याद है ही, खैर उस वक्त भी 10 ही आया था। रीड कीजिए। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemisphere shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक कंटेनर है जिसका उन्होंने डायामीटर दिया हुआ था 12, तो मैंने उसको 2 से डिवाइड करके उसकी रेडियस निकाल ली, कितनी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इसकी जो हाइट है कंटेनर की वो है 15 सेंटीमीटर, लिख दिया। वो कह रहे हैं कोन है, कोन की जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर उन्होंने दिया हुआ था 6, तो मैंने उसको 2 से डिवाइड करके, 6 दिया हुआ था, 2 से डिवाइड करके मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया है। और इसके ऊपर बेटा क्या कर दिया गया, हेमिस्फेयर। अब कोन तो खाते हो कि पहले वो कोन को अंदर भरते हैं, फिर एक हेमिस्फेयर ऊपर से और लगा देते हैं, है ना। तो बिल्कुल वही केस है, इसके अंदर भी भरी हुई है और ऊपर से हेमिस्फेयर भी लगा दिया गया। ऑब्वियसली दोनों का डायमीटर सेम है। तो अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस कंटेनर से ऐसी कितनी कोन्स भरी जा सकती। तो अभी तो बता ही दिया मैंने 10, लेकिन अगर नहीं बताता तो आप क्या करते, तो मता नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ कोन्स बी x या फिर n, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड बी n, ठीक है। n या फिर x जो भी आपका मन करे वो ले लेना, ठीक है। तो अब देखो इधर भाई एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ x सच कोन्स, x का मतलब 10, 20, 30 कितनी है अभी तो नहीं पता। तो भाई मान लीजिए कितनी कोन्स होंगी, एक कोन का वॉल्यूम तो इसके बराबर हो नहीं सकता, है ना। तो इससे कितनी कोन्स भरी जा सकती हैं, अन, क्या हो रहा है भाई, टंग ट्विस्ट कर रही है। तो कितनी ऐसी कोन्स भरी जा सकती हैं, n, ठीक है। तो n कोन्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस कंटेनर के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इससे ही तो आइसक्रीम इसमें भरी जा रही है। तो जब ये कंटेनर खाली हो जाएगा तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल होगा, इस कंटेनर के इक्वल होगा। तो बेटा अब आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ n कोन्स, n फिल्ड कोन्स, ठीक है। फिल्ड कोन्स क्यों अभी बताऊंगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। भाई इसलिए क्योंकि जो फिल्ड कोन है ना उसका जो वॉल्यूम है वो है बेटा, देखो n तो मैं बाहर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि n कोन्स होंगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी तो है उसमें। इसका जो वॉल्यूम है, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो इन दोनों को ऐड करके फिल्ड कोन बनेगी। समझ में आ गई बात। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रहा कोन का और ये रहा आपका हेमिस्फेयर का, और इसका कितना होगा भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिया है, देखो इधर, और इसकी हाइट को कैपिटल एच, ठीक है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये सारी चीजें लिख रखी हैं मैंने, रेडियस ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ रेडियस ऑफ कोन। अच्छा, रेडियस ऑफ जो कोन है वही मैंने क्या लिख दिया, हेमिस्फेयर। आप चाहो तो ब्रैकेट में बड़ा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना। अब देखो इधर क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, बहुत कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। एक तो 1/3 और पाई तो कॉमन है ही है, ठीक है। क्या कॉमन है, एक तो 1/3 और एक पाई, ये दो चीजें तो कॉमन है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ में बेटा आर स्क्वायर भी तो कॉमन है, क्योंकि दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। तो आप आर भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन आर स्क्वायर ही कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इसमें तो आर स्क्वायर है, इसमें आर स्क्वायर ही आए, आर क्यूब इसमें नहीं है। दोबारा सुन लो, यहां पर आर स्क्वायर है, यहां पर भी आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हो। अगर आप क्यूब कॉमन लोगे तो यहां पर तो सिर्फ 2 ही आर है, मतलब कि स्क्वायर ही है। तो 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर का स्क्वायर निकल गया, क्या बचा, एच प्लस
एक तो 2 बचा और एक r बचा। ठीक है, पहले कोशिश क्या करो जितना सिंपली कट जाए नॉर्मली, तो पाई से पाई कट गया, पाई को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं भाई 1/3 r का स्क्वायर, r ये वाला r मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। h की वैल्यू कितनी है इसकी, h की वैल्यू 12 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है भाई 3। r कैपिटल R की वैल्यू कितनी है भाई 6, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखेंगे। 6 इंटू 6 इंटू h की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है भाई, देखो 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू n इंटू 3 इंटू, देखो ये 6 प्लस दिस विल गिव यू 18। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। बच्चों से गलती ये होती है वो सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर बाद में बैठते हैं उसको सॉल्व करने, बस फिर हो चुका। आपको इसको सॉल्व करना ही नहीं, ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में रहने दो। देखो कैसे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड। अब देखो जरा इधर कमाल, 6 3 जा 18। ठीक है, 3 2 जा, ठीक है 3 2 जा एंड 3 5 जा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 5 जा 10। इसका मतलब 10 कोन्स या 10 सच कोन्स कैन बी फिल्ड। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ऐसी 10 कॉइन्स भरी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में भी आया हुआ है जैसा मैंने आपको बताया है, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। रीड करते हैं एक बार। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 सेंटीमीटर। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक सिल्वर कॉइन है, ठीक है, जिसकी डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है कितना 1.75। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी रेडियस। इसकी जो हाइट थी वो 2 मिलीमीटर दी हुई, बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर, ऐसा भेदभाव क्यों? तो मैंने इसको 10 से डिवाइड करके इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब वो ये कह रहे हैं भाई कॉइन तो देखो ये मैंने बहुत बड़ी बनाई है जानकर, ताकि आप हाइट रेडियस वगैरह समझ सको। कॉइन्स तो छोटी सी होती हैं। वो ये कह रहे हैं ऐसी कितनी कॉइन्स को मेल्ट किया जाए तब जाकर ऐसा बॉक्स बन सकता है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स बन सकता है, जिसकी रेडियस लेंथ 5.5 हो, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो और हाइट 3.5 सेंटीमीटर हो। तो जैसे अभी हमने क्या किया था, कंटेनर में से निकाल के कॉइन्स फिल की थी कि कितनी कॉइन्स फिल हो सकती हैं। अब वो ये कह रहे हैं ऐसे कितनी कॉइन्स को मेल्ट करके ऐसा बॉक्स बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ x कॉइन्स, एक तो होगी नहीं, ना 2 होंगी, ना 3 होंगी, हमें नहीं क्या पता कितनी होंगी। तो बेटा मान लीजिए x या n कॉइन्स को मेल्ट किया जाएगा तब ऐसा बॉक्स बन पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम ऑफ n such coins is equals to volume of cuboid. Is that clear? वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होता है भाई? देखो वॉल्यूम कॉइन किस शेप की है? सिलेंड्रिकल शेप की। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन ऐसी कितनी कॉइन्स हैं? n कॉइन्स हैं, तो n से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इस क्यूबॉइड के इक्वल, मतलब कि l इंटू बी इंटू एच के इक्वल होगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए तो n जो है वो तो ऐसा ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी भाई 1.75 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इंटू एच कितना भाई 0.2 इज इक्वल्स टू एल कितना 5.5 10 इंटू 3.5। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, दूसरा ये कैंसिल आउट हो गया और तीसरा ये कैंसिल आउट हो गया 0.25। ठीक है, ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, उधर लेकर जाओ डिवाइड में, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी डिनोमिनेटर में, तो 11
इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0.1। ठीक है, अब देखो अगर आपको पॉइंट से दिक्कत हो रही है, वैसे तो आप डायरेक्टली कट करो, टाइम बचेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पॉइंट से दिक्कत हो रही है तो पॉइंट को हटा लो। इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा बेटा 100, इस पॉइंट को हटाओगे अगेन 100, इस पॉइंट को हटाओगे 10, इस पॉइंट को हटाओगे तो 10, इस पॉइंट को हटाओगे तो फिर से 10। तो इससे देखो ये तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 11 5 जा ये कट जाएगा, 5 5 जा ये भी चला जाएगा। ठीक है, 5 7 जा भी चला जाएगा, और 7 से 25 टाइम्स में चला जाएगा, और 4 टाइम्स में ये भी चला जाएगा। अब देखो 10 यहां पर, 10 यहां पर और 4 यहां, तो 10 10 जा 100 और 100 4 जा 400। इसका मतलब 400 सच कॉइन्स विल बी नीडेड, या फिर विल बी नीडेड टू मेल्ट टू फॉर्म सच अ बॉक्स। ठीक है, तो 400 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप ऐसा बॉक्स बनाना चाहते हैं तो। ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। ये 6 था ना, हाँ जी 7 की। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। रीड कीजिए। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. वो क्या कह रहे हैं कि कोई बकेट थी जिसकी रेडियस थी 18 सेंटीमीटर और हाइट थी 32 सेंटीमीटर। इस बकेट को लेकर ऐसे इसमें मिट्टी गिराई गई है, सैंड गिराई गई है, तो एक कोनिकल हीप बन गई। ऑब्वियसली आप मिट्टी लो और गिराओगे तो आप कोनिकल हीप देखोगे। तो उसकी रेडियस आपको बतानी है और उसकी हाइट उन्होंने बता दी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो कोन बनी है किससे बनी है, इस सिलेंडर की मिट्टी से ही बनी है। तो आप यूं बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर या फिर बकेट, यहां पे बकेट लिखना है, बकेट। कहां गिर गया, देखो इधर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, लेकिन उसकी जो आर है वो मैंने कैपिटल आर ली है और जो उसकी हाइट है दैट इज एच। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए वॉल्यूम ऑफ बकेट की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये तो वॉल्यूम होती है, खैर पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है, और कुछ तो 1/3 आर की वैल्यू तो खैर हमें पता ही नहीं है, लेकिन एच की वैल्यू हमें पता है कितना, 24। आर की वैल्यू यहां पर कितनी है भाई, 18, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इंटू इसकी हाइट कितनी है 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पहले तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 8 3 8 जा, और इधर जाके डिवाइड कीजिए तो 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8 4 जा। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। 18 इंटू 18 18 का स्क्वायर। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई, आपको पता है जब पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 32 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 36। 18 2 36, तो 36 सेंटीमीटर तो आ गई रेडियस। अब उन्होंने हमसे स्लांट हाइट भी पूछी थी, तो भाई स्लांट हाइट जो होती है दैट इज अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल है तो कैपिटल लिया है। अच्छा एक बात बताओ, एच का स्क्वायर तो ये रहा, मतलब कि 36 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी आई भाई, ना सॉरी, एच की वैल्यू तो ये रही, एच की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस ये कितना है भाई 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 596 कर लेते हैं भाई, कंफ्यूज। 4 4 16, कैरी 1, 8 9 8 4, तो कितना आ जाएगा 6 एंड 7 576। ठीक है, प्लस 36 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36 इंटू 36,
6 6 जा 36, 6 3 जा 18 21, 18 कैरी 1 9 10, मतलब कि 6 9 एंड 2 1, तो 1 2 9 6, ठीक है। तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 2 जा 12 कैरी 1 10 प्लस 7 विल गिव यू 17, 12 कैरी 1 10 17 कैरी 1 7 8 2, नहीं बस इतना ही, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आपकी क्या होगी, स्लांट हाइट। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रीड कर लीजिए। वाटर इन अ कैनाल 8 मीटर वाइड and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके की कैनाल है जिसकी विड्थ उन्होंने हमें दी हुई है 6 मीटर और हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है। इसमें से जो वाटर है, जो पानी है, वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है और पानी जाकर फील्ड में गिर रहा है, ठीक है। अब भाई फील्ड में गिरेगा जाकर तो बिल्कुल ऐसा प्लेन तो होगा नहीं, उस वाटर की भी कुछ ना कुछ हाइट होगी। वो उन्होंने हमें दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 मीटर, ठीक है। अब देखिए इधर, अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए तो इस पूरे का मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, इसका मतलब वाटर का मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, और जो वाटर का वॉल्यूम है वही तो इसके इक्वल है। तो मान लीजिए जो यहां पे छोटा सा क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ होगी L1, B1 एंड H1, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये तो होता है बेटा वॉल्यूम, ठीक है, तो और L इंटू बी क्या होता है, एरिया। समझ में आ गई बात यानी। तो अगर आप हाइट निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आ गई बात यानी, तो आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए, अगर आपको हाइट दी हुई है तो हाइट से उधर डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। यही चीज हम करने वाले हैं कि वॉल्यूम हम इसका निकालेंगे, उस वॉल्यूम को इस हाइट से डिवाइड करेंगे और मुझे यह पता चल जाएगा ये वाटर कितने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। भाई वीडियो प्ले कर दी मैंने, चल रही नहीं चल रही, हाँ जी चल रही है। तो अब जरा देखिए भाई, एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी ये स्पीड आ जाए ना तो एक फॉर्मूला याद रखना कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और इस टाइम से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा कितना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दी हुई है 10 किलोमीटर और टाइम हमें दिया हुआ 30 मिनट्स, तो मजा नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि बेटा टाइम जो है वो 30 मिनट्स है, स्पीड जो है वो किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम आवर्स में। तो जब आप किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा मीटर में, क्योंकि बाकी सब कुछ भी मीटर में है। और देखो डिनोमिनेटर में है 1 आवर, तो 1 आवर को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज हो जाएगा मिनट्स में। तो देखो ये कैंसिल आउट और ये आ गया कितना, 5। तो इसका ये मतलब है डिस्टेंस कह लो या फिर आप कह लो ये L जो है वो आ चुका है कितना, 5000 मीटर। अब हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो भाई लेंथ कितनी, ये रही 5000, ब्रेथ कितनी है देखो इधर 6 मीटर और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। समझ में आ गई बात। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आ गया वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है वाटर का वो किसके इक्वल है, जो यहां पर वॉल्यूम आया विच इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू हाइट, है ना। इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा भाई, एरिया इनटू हाइट। अच्छा एरिया हमें निकालनी है, हाइट कितनी दी हुई है देखो वहां पर 0.08। तो अब हम क्या करेंगे भाई, देखो इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, मतलब कि 500 इंटू 6 इंटू 15। तो अब आप क्या कीजिए, एरिया निकालने के लिए, 500 इंटू 6 इंटू 15
डिवाइडेड बाय 0.08, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर लग जाएगा जी कितना 100, ठीक है। अब देखो इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 25 जा, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कीजिए, ये 50 और ये कितना आ जाएगा भाई, ये देखो 50 एंड 5 जा कितना हो जाएगा 250, और यहाँ पे 2 zeros इंटू 15। तो आपको क्या करना होगा भाई, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 2 5 7 एंड 3। 100, 2 जा 6 जा एंड 5, ठीक है, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 3 zeros भी तो हैं। तो एरिया बेटा कितना आ जाएगा 375,000 मीटर का स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं भाई, एरिया जो है वो कितना आ रहा है, कुछ हमने गलती कर दी क्या, यहाँ पर तो था, ठीक है, 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, 6 जा 8 जा 100, ठीक है, 425 जा, ठीक है, 2 आ गया, 2 से ये कैंसिल, अच्छा 3 आएगा भाई, 3 आएगा यहाँ पर देखो 3, ठीक है, ये गलती हो गई, 2 जा 3 आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आंसर लिख देता हूं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे 562,500 मीटर का स्क्वायर, ये भाई आंसर 562,500 मीटर का स्क्वायर, हाँ जी। तो इतना एरिया ये क्या करेगा, इरिगेट करेगा। समझ में आ गई बात, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, जो अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड कीजिए, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km/h, in how much time will the tank be filled? ठीक है, अब देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं, कैनाल से पाइप कनेक्ट कर लिया गया है और जो फ्लो कर रहा है, फॉल कर रहा है पानी किसमें, टैंक में, टैंक भरा जा रहा है इससे, ठीक है, जिसका डायमीटर उन्होंने दिया था 10 मीटर, तो 2 से डिवाइड करोगे 5 मीटर रेडियस मिल जाएगी। इसकी हाइट दी हुई है 2 मीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो पहले तो आप क्या कीजिए, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस मिल जाएगा, और इसको 100 से डिवाइड कर लोगे आपको मिल जाएगा इसकी रेडियस। इसकी रेडियस मिल गई। अब वो कह रहे हैं इसमें से पानी जो है वो 3 km/h की स्पीड से बह रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड दी हुई है km/h में, बाकी सब कुछ मीटर में, मजा नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, 1000 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाय आर है, तो अब आप क्या करो, उसको 60 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है भाई। 1 आवर दिया हो तो उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स में चेंज हो गया, ये मीटर में आ गया और ये मिनट्स में आ गया, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे ये कैंसिल आउट, 3 2 जा ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया बेटा 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा जिस स्पीड से ये चल रहा है। तो भाई एक बात बताओ, यहां पर टाइम लेट, टाइम टेकन, बी टी। अच्छा एक बात और, ये तो स्पीड आई है मीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये वाटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये पाइप की लेंथ कितनी है, तो मुझे उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो मुझे लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया था, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है जी डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है भाई। टाइम से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, और जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगी, हाइट या लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस को h से डिनोट किया मैंने, वो होगा बेटा स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना मैंने लेट किया है t, ठीक है, इतना होगा।
अब बेटा जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through pipe is equals to what? Volume of tank. ठीक है, यहां पे लिख देना इन टाइम टी। भाई टी टाइम में ये पूरा भर जाता है, ठीक है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यही तो पानी जाकर इसमें भर रहा है, तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, वॉल्यूम दोनों क्या है? सिलेंड्रिकल शेप के, तो भाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, और इसका भी कितना होगा भाई? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर ली है और हाइट क्या ली है या लेंथ स्मॉल एच। इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसकी हाइट मैंने कैपिटल एच ली है। देखो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट। इसकी आर क्या है? देखो इसकी आर है बेटा 0.1, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा, इनटू हाइट कितनी है बेटा? 50 टी, और इसकी रेडियस कितनी है? देखो 5, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा, और हाइट कितनी है? 2, ठीक है। अब देखो जरा इसको हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा, इसको हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, 5 2 भी कैंसिल आउट। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा भाई? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो देखो जरा ये कितना आ गया? 5 2 10 एंड 5 2 10, मतलब कि 100 टाइम किसमें था बेटा? मिनट्स। तो बेटा पाइप विल टेक 100 मिनट्स टू फिल द टैंक, ठीक है। इस टैंक को भरने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट्स लगेंगे। मैं दोबारा से एक बार और समझा देता हूं भाई। देखो डायमीटर दिया हुआ था कितना? 20 सेंटीमीटर, तो मैंने उसको 2 से डिवाइड किया। पहले तो मैंने निकाली इसकी रेडियस 10, उसको मैंने 100 से डिवाइड किया तो इसको मुझे मिल गई रेडियस मीटर में, ठीक है। अब देखो इधर स्पीड दी हुई है, अगर आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिल जाती है? लेंथ बोल दो या फिर वाटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। तो मैंने इसकी हाइट या फिर डिस्टेंस निकाल ली इतनी। अच्छा, जो पानी इसमें से निकल रहा वही तो इसमें गिरेगा जाके, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन टी मिनट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। और उन्होंने यही पूछा है कि जब पूरा भर जाएगा तब, तो मान लीजिए x t टाइम में ये पूरा भर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। पाई से पाई कट गया, r की वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू पुट कर दी, सारा सॉल्व किया, t की वैल्यू आ गई 100। तो इसका मतलब ये है इस पाइप को बेटा कितना टाइम लगेगा? 100 मिनट्स लगेंगे इसको पूरा भरने में। तो ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 3.3। आई होप के समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाला हूं, इस चैप्टर के भी एक्सरसाइज वाइज और बाकी सारे चैप्टर्स के भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।